सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दु लिवलिय्यिही अस्सलातु वस्सलामु लिनबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर रहम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद जैसी नेमत अता फरमाई। पिछली उम्मतों के लिए एक दो ही मस्जिदें हुआ करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दी। जहाँ मुसलमान रहें वहाँ पर मस्जिद बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जगह पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाते। मस्जिदुल हराम जो मक्का में है उस पर 1,00,000 रहमतें नाजिल होती हैं, तो आम मस्जिदें जिसमें 5 वक्ता नमाज होती है तो 27 रहमतें नाजिल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत के साथ ये नेमत अल्लाह ने अता फ़रमाई जो दूसरे नबियों को, जो दूसरी उम्मतों को ये चीज़ हासिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्तियाज़ी शान के तौर पर और ये नेमत अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ नबी जी हम आपके ज़िक्र को बुलंद करेंगे। और उसके शायान शान अल्लाह ताला ने और ज़मीन को मस्जिद बनाया। किसी भी ज़मीन पर मस्जिद बना सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाएंगे। अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया। जब इस उम्मत को मस्जिद मिल गई तो अब मस्जिद को आबाद करने की ज़िम्मेदारी मर्दों को भी है, औरतों को भी है। मस्जिदों को आबाद करना सिर्फ़ मर्दों की ज़िम्मेदारी नहीं, इस उम्मत में होने की वजह से मर्दों को भी है और औरतों को भी है, बच्चों को भी है और बूढ़ों को भी है। इजमाए सहाबा से सीरत की रोशनी में औरतों को घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। औरतें अपने घर के अंदर वाले हिस्से में नमाज पढ़ेंगी तो उनको मस्जिद में पढ़ने का अजर मिलेगा। लेकिन औरतें मस्जिद को किस तरह से आबाद करेंगी? क़ियामत की अहादीस में बहुत सारी रिवायतें हमें मिलती हैं। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला एक औरत को खड़ा करेंगे, उसका आमाल नामा उसके हाथ में दे देंगे।
वो औरत अपना आमाल नामा हाथ में पकड़ेगी और उसमें जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब है, मस्जिद में झाड़ू लगाने का सवाब है, मस्जिद को आबाद करने का सवाब है। तो वो बोलेगी अल्लाह, मैं मस्जिद तो कभी गई नहीं, मस्जिद में कभी झाड़ू लगाई नहीं, मैं जमात से कभी नमाज पढ़ी नहीं, ये अजर और सवाब मुझे कहाँ से मिला? उससे बताया जाएगा, ऐ अल्लाह की बंदी, तो थी तो घर में, लेकिन तेरे कहने पर तेरा बेटा नमाज जमात से पढ़ता था, तेरे कहने पर तेरा शोहर मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ता था, तेरे कहने पर तेरा बाप और भाई मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ता था, कोई मस्जिद में कूड़ा साफ़ करता था और कोई मस्जिद में एतिकाफ़ करता था। अल्लाह ताला ने वो नेकियां तेरे आमाल नामे में लिख दिया, उसको भी मिलेंगी, तुझको भी मिलेंगी। अब अंदाज़ा करो औरतें किस तरह से मस्जिद को आबाद कर सकती हैं। अपने बच्चों को मस्जिद में भेजना सबक याद करने के लिए, अपने बच्चों को मस्जिद में भेजना मकतब पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को मस्जिद में भेजना जमात से नमाज पढ़ने के लिए, और अपने मर्दों को, अपने शोहरों को और अपने बड़ों को मस्जिद में भेजना नमाज पढ़ने के लिए। जो भेजेंगे मस्जिद के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर अल्लाह भेजने वालों को भी मरहमत फरमा देंगे। मस्जिद को आबाद करना मर्द की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि मस्जिद को आबाद करना मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की और सभी की ज़िम्मेदारी है। औरतें अपने घर नमाज पढ़ेंगी और अपने घर के मर्द और अपने घर के बूढ़े, अपने घर के जवान, अपने घर के बच्चे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद में जाने वालों का अजर, जमात से नमाज पढ़ने वालों का अजर घर बैठे बैठे और इसको भी मरहमत फरमा देंगे। और मस्जिद की आबादी में मस्तूरात का हिस्सा शामिल हो गया। मस्जिद की आबादी में मस्तूरात का हिस्सा शामिल हो गया। कोई औरत ऐसी है, कोई बहन ऐसी है, बच्चों को नमाज को जगाया नहीं, अपने शोहर को नमाज के लिए उठाया नहीं, अपने बाप और भाई को नमाज के लिए कहा नहीं, अगर वो जग जाता तो चला जाता, तो उस सूरत में वो वबाल और वो गुनाह घर की उस खातून को मिलेगा और जिसने पहले जगी और लेकिन नमाज के लिए और अपने घर के अफराद को नहीं जगाया।
हम दुनिया के आराम को देखते, हम दुनिया के आराम को देखते, सोचते हैं चलो बच्चा छोटा है, उसके ऊपर बिस्तर डाल देते हैं, चलो मैं पढ़ के आता हूँ नमाज। घर की औरतें सोचते हैं बेचारा दिन भर धूप में थक के काम किया है, चलो इसको आराम कर लेने दो, मैं पढ़ लेती हूँ नमाज। ये नफ्स का और शैतान का धोखा है। कामयाबी, आराम और सुकून नमाज छोड़ने में नहीं है, नमाज के पढ़ने में है। दिन भर कमाने वाला आदमी और जब रात में नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसके थकान को भी दूर करेंगे, अल्लाह उसकी कमाई में बरकत करेंगे। सुबह सुबह काम पर जाने वाला घर का आदमी फजर की नमाज पढ़ के जाएगा, अल्लाह उसकी कमाई में भी बरकत देंगे और उसकी ज़िंदगी में सुकून देंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई आराम इसमें है, एक आधा घंटा सो जाने दो। नमाज छोड़कर सोना ये आराम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन वक्तों में नमाज को फ़र्ज़ फरमाया, जिन वक्तों में नमाज को फ़र्ज़ फरमाया, वो वक्त सोने का वक्त नहीं है। उस वक्त में सोना बीमारी को दावत देना है। उस वक्त में सोना बीमारी को दावत देना है। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, मस्जिद को आबाद करना ये औरतों की भी जिम्मेदारी है। रोज़ाना 5 वक्त नमाज के लिए, रोज़ाना 5 वक्त नमाज के लिए औरतें और अपने घर के मर्दों को, बड़ों को, बच्चों को तैयार करके भेजें ताकि मस्जिद आबाद हो जाए, ताकि मस्जिद आबाद हो जाए। दूसरी मेहनत यह है, अपने घर के लोगों को, अपने घर के बड़े मर्दों को अल्लाह के रास्ते में तश्कील करके भेजें। तुम्हारा घर का बच्चा, नौजवान बच्चा 40 दिन जाएगा, अल्लाह के रास्ते में 40 दिन निकलेगा, 200 नमाजें मस्जिद में पढ़ेगा, 200 नमाजें मस्जिद में पढ़ेगा और कम से कम 400 बयान मस्जिद में बैठकर सुनेगा। कम से कम 400 बयान मस्जिद में बैठकर सुनेगा और कम से कम 80 तालीम, 1-1 घंटे की या 1.5 घंटे की या 2-2 घंटे की मस्जिद में बैठकर सुनेगा। दूसरों को बुलाएगा, दूसरों की दावत देने पर दूसरे लोग जो आएंगे वो बात अलग है। अगर तुम्हारा घर का एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाएगा, 200 नमाजें अल्लाह के घर में पढ़े, अल्लाह का घर आबाद होगा। 80 तालीम सुनेगा, अल्लाह का घर आबाद होगा। 200 मरतबा हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह का घर आबाद होगा। और कम से कम 400 बयान अल्लाह के घर बैठकर सुनेगा। आप अंदाज़ा करो, अल्लाह का घर तो आबाद हुआ और ख़ुद निकलने वाले को कितना फ़ायदा हुआ। ये ख़ुद निकलने वाले को कितना फ़ायदा हुआ। हमारी जमात अफ्रीका में
युगांडा गई थी। अफ्रीका का एक मुल्क है युगांडा, जहाँ से दरियाई नील पैदा होती है, जो कि मिस्र तक जाती है। सूडान में इसका मुल्तका है। दरियाई नील का एक हिस्सा हबशा में पैदा होता है, दूसरा हिस्सा युगांडा में पैदा होता है। ये दोनों मिलते हैं आपस में सूडान में, और वहाँ से मिस्र तक जाती। पूरी दुनिया में वाहिद नदी है जो नीचे से ऊपर को बहती है। हर नबी, हर नदी, हर नहर, हर दरिया ऊपर से नीचे को बहती है, और ये नीचे से ऊपर को बहती है। ये अल्लाह की शान है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने और अपने बच्चे को संदूक में डालकर छोड़ दिया। अल्लाह ने वो संदूक फिरौन के पास पहुंचाया। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की अपने घर परवरिश की। अल्लाह ने ये निज़ाम चलाया। उस युगांडा की बात बता रहा मैं। हमारी 4 महीने की जमात थी। जब हम लोग पहुँचे, हमें रुख मिला राकाई डिस्ट्रिक्ट का, और वहाँ पर पहाड़ों के अंदर है। और हमें जाके रहबर ने एक गाड़ी उतार दिया, और मस्जिद बाहर से बहुत अच्छी थी, और उतार के चल दिया। और मस्जिद में अंदर जाकर देखे तो उसके अंदर इतना कचरा, तकरीबन 1.5 साल से उसके अंदर कोई घुसा नहीं। जानवरों ने अपने घर बना लिए, जानवरों ने अपने घर बना लिए। बिल्कुल पहाड़ों में मस्जिद। हम जाते तो भी कहाँ जाते। हमारे साथियों ने कहा कि अमीर साहब, ये मस्जिद में हम नहीं रह सकते। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, पहाड़ों में हो तो क्या हुआ, चलो हम अपना जो है ठिकाना यहीं पर बनाएंगे। और मस्जिद को साफ़ करने में सुबह से शाम हो गई। अंदर से कूड़ा कचरा, जानवरों का गोबर, लीद और जो है उसका सब उठाने में। बाजू में एक घर था वहाँ पर, और जो एक आदमी बूढ़े किस्म का था, और उससे पानी लेकर सब साफ़ करे और पूरा इंतज़ाम करे। मगरिब में एक आदमी आया, और वो आदमी कभी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खोलता। मस्जिद के बाहर का जो हिस्सा है दरवाज़ा बंद ही रहता है, लेकिन बाहर के हिस्से में वो अकेला नमाज़ पढ़ के चला जाता है। जमात को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो कोई फ़ोन का ज़माना भी नहीं था। अगर फ़ोन हो भी तो पहाड़ों में कहाँ से टावर आवे। जब पूरे दिन मेहनत करके और रात में हमारी जमात खा पका के और रात में सो गए, और तकरीबन आधी रात के बाद, आधी रात से थोड़ा पहले कि रोने की आवाज़ आ रही। मेरी नींद गहरी थी, हमारे एक साथी की नींद थोड़ा कम थी, और वो एकदम उठ के बैठ गया। कोई रो रहे, चारों तरफ जाके देख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन रोने की आवाज़ आ रही। उसने दूसरे को जगाया, उसको भी रोने की आवाज़ आ रही। उसने तीसरे को जगाया, उसको भी रोने की आवाज़ आ रही। तीनों मिलकर सो गए। दूसरे दिन सुबह में तज़किरा फरमाया। मैंने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारा ख्याल होगा, तुम्हारा वसवसा होगा।
अगर आज ऐसा कुछ हो तो मुझे जगाना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दूसरे दिन भी रोने की आवाज़ आई, दूसरे दिन भी रोने की आवाज़ आई। तो उन्होंने पूरी जमात को जगा दिया और मुझे भी जगा दिया, और मैंने भी अपने कानों से सुना रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ रोने वाला कोई नहीं है। रोने वाला कोई नहीं, चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब हम आते और मस्जिद में मंबर के पास, और हर कोने से रोने की आवाज़ आती है। अल्लाह, ये क्या माजरा है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। और आखिरकार मैं जमात का अमीर था, मैंने कहा कि चलो भाई कि हर आदमी वज़ू करो और जो है नफिलों की नीयत बांध लो, अल्लाह से दुआ करो। 2-2 4-4 रकात नफिल पढ़े तो रोना बंद हो गया, फिर सो गए, फिर तहज्जुद में रोना आया, तो फिर उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े तो रोना बंद हो गया। आखिरकार हमें ये अंदाज़ा हुआ ये जो आवाज़ है ये मस्जिद से आ रही है, ये अल्लाह ताला ने मस्जिद को गोयाई अता फरमाई, या मस्जिद में कोई जो है पुराना नेक जिन है और जो इसकी वीरानी को देखकर रो रहा है। अगर किसी का घर वीरान हो जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, तो घर वाले को देखकर किस कदर रोना आएगा, किस कदर तकलीफ़ होगी कि मेरा घर और किस तरीक़े से इन्होंने जो खाली कर दिया है। अल्लाह की क्या अजीब व गरीब शान है, अल्लाह की क्या अजीब व गरीब शान है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम लोग 2-4 दिन रहे और वहाँ पर आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई, और वहाँ से इलाके के लोगों को मिले, दूर दूर में पहाड़ी में एक एक घर था, और उन घरों में जाके मुलाकात करें और ये माजरा सुने, और ये माजरा उनको भी सुनाए, और उस महल्ले के 2-4 लोगों को भी, और वो रात में रुका के हमारे साथ और वो रोना सुनाया। तो जब उन लोगों को पता लगा कि वाकई ये मस्जिद की रोने की आवाज़ है, या मस्जिद में कोई मखलूक है, ये उसके रोने की आवाज़ है, और मस्जिद गैर आबाद होने की वजह से और उसके अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह का घर आबाद करना, अल्लाह का घर आबाद करना, जब जमातें वादियों में चलती हैं, जब जमातें इलाक़ों में चलती हैं, जमातों के ज़रिए से मस्जिदें इस तरीक़े से आबाद होती हैं, और जब जमातें चलती हैं लोगों में ईमानी हरारत पैदा होती है, तो नई मस्जिदें बनती हैं और इस तरीक़े से मस्जिदें आबाद होती हैं। इसलिए औरतों को चाहिए मस्जिदों को आबाद करने का दूसरा काम, अपने घर के मर्दों को तैयार करके अल्लाह के रास्ते में भेजना। पहला काम है 5 वक्त नमाज के लिए भेजना, और दूसरा काम है जमात बना के भेजना, ताकि आलम में जितनी मस्जिदें हैं हर मस्जिद आबाद हो जाए। जिन इलाक़ों में मस्जिदें नहीं हैं और वो मस्जिदें आबाद हो जाए, जिन इलाक़ों में मस्जिदें नहीं हैं और उन इलाक़ों में मस्जिदें बन जाएं, उन इलाक़ों में मस्जिदें तैयार हो जाएं। बहुत सी जमातें चलती हैं, जंगलों में चलती हैं, देहातों में चलती हैं, वहाँ पर मस्जिद नहीं होती, और जमात जाकर के झाड़ के नीचे क़याम करती है और दरख्त के नीचे क़याम करती है, और जो है कि वादियों में क़याम करती है, और किसी जंगल में डेरा डालकर क़याम करती है, लोगों को फ़िक्र दिलाती है, और वो लोग मस्जिद बनाते हैं और फिर वो मस्जिद आबाद करते हैं। और ऐसी जमात में हमारा घर का आदमी था, ऐसी जमात में हमारा बच्चा था, ऐसी जमात में
हमारा बाप था, ऐसी जमात में अपना शोहर था, तो फिर देखो उस मस्जिद की आबाद करने में घर बैठे बैठे औरतों का हिस्सा लग गया। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिदों पर कुछ आँच आती है, अल्लाह उसका इंतकाम लेते, अल्लाह उसका बदला लेते। मस्जिद को आसान मत समझना, मस्जिद आबाद करने को आसान मत समझना। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह पर, जो लोग ईमान रखते हैं आखिरत के दिन पर, वही लोग मस्जिद को आबाद करते हैं। भाई औरतों का भी तो ईमान होना चाहिए अल्लाह पर। अल्लाह पर आखिरत पर ईमान के बगैर और कैसे बनेंगे? ईमान मुफस्सल में और आखिरत भी तो है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी। ये गालिबन उस दिन छूट गया था, पहले दिन वल यौमिल आखिर। पिछले बयान में वल यौमिल आखिर छूट गया था, तकदीर पर ज़्यादा नज़र थी, लेकिन उर्दू में आ गया था, अरबी में मेरे ख्याल से छूट गया था। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद को वही लोग आबाद करते हैं जो ईमान वाले होते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। और यहाँ पर खुसूसियत के साथ तकदीर को नहीं, आखिरत को बयान किया। जब मस्जिद को आबाद करने का मौका आया तो तकदीर को नहीं बल्कि किसको? आखिरत को बयान किया। ये लोग जो मस्जिद को आबाद करेंगे, आखिरत में उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बूढ़ी औरत थी और मस्जिद की सफाई करती थी। जब उसका इंतकाल हुआ, साहबा ने उसका नमाज जनाजा पढ़ लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बुढ़िया ना दिखी। बोले कि क्या हुआ, कि वो बुढ़िया कहाँ चली गई? ने कहा जी उसका तो इंतकाल भी हो गया और हमने उसको दफन भी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अरे रे रे तुमने ऐसा क्यों कर दिया? अगर इस तरह से कुछ हुआ करे और मुझे बताना, और मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला था, क्योंकि मैंने उसको जन्नत में देखा था और वो मस्जिद में सफाई करती थी। औरतें ऐसी भी होती हैं और अपने बच्चों को, अपने घर के मर्दों को कहकर भेजती हैं कि बेटा मस्जिद को साफ़ रखना और मस्जिद की सफाई करना। मस्जिद को आबाद करने का पहला हिस्सा ये है कि 5 वक्त नमाज के लिए बच्चों को, बड़ों को भेजना, और दूसरा हिस्सा ये है तैयार करके अल्लाह के रास्ते में भेजना। ये जाने वाली जमातें और ख़ुद मस्जिदों को आबाद करेंगी और उनके बाद मस्जिदों को आबाद करने वालों को तैयार करके छोड़ के आएंगे। वो पूरा अजर घर बैठे इनको मिलेगा। और तीसरा, और अपने बच्चों को मस्जिद में मकतब के लिए भेजना, सबक पढ़ने के लिए भेजना, कुरान पढ़ने के लिए भेजना, कायदा पढ़ने के लिए भेजना, आमुख्ता याद करने के लिए भेजना। जाओ मस्जिद में बैठ के सबक याद करके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सुफ़ा चौतरा है और जिस पर बैठकर सहाबा कुरान याद करते थे। हमारी मस्जिदें जिसमें मकतब हैं, हमारी मस्जिदें और जिसमें मदरसे हैं, हमारी मस्जिदें और जिसमें तालीम के हलक़े हैं। औरतें अपने छोटे बच्चों को और अपने बड़े बच्चों को मस्जिद में भेजना ताकि वो कुरान हासिल करके आए। मस्जिदों को आबाद करने का और ये तीसरा ज़रिया है। मस्जिदें अल्लाह का घर हैं। अगर कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह ताला बराह रास्त उससे मुकाबला करेंगे।
रहती दुनिया तक, और ये चीज़ देखा है लोगों ने, रहती दुनिया तक देखेंगे इस बात को लोगों ने। हम लोग अलम तरा का सूरा तो पढ़ते रोज़ाना नमाज में, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ये पूरा सूरा एक वाक़ये की तरफ इशारा है। ये सूरा ये बता रहा है कि देखो अल्लाह के घर की कितनी बड़ी अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से के चंद महीने पहले, 50 दिन पहले या 60 दिन पहले या चंद दिन पहले, अब्रहा ने जो यमन का बादशाह था और एक कलीसा बनाया, तो उसने इरादा किया जिस तरह से लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और उसी तरीक़े से और मेरे इस घर का भी लोग आके दुनिया भर के तवाफ़ करेंगे। अरब के एक आदमी को मालूम हुआ कि एक काबे के मुकाबले में बनाया है, तो उसने उसके अंदर जाके जो है पखाना करके आ गया और उसको गंदा करके आ गया। मक्के वाला था, उसको ईरा आया कि इसने काबे के मुकाबले में ये घर बनाया है, तो अंदर जाके उसे गंदा करके आ गया। उस बादशाह को मालूम हुआ कि मक्के वाले ने ऐसा किया कि फ़लाँ कबीले का आदमी आया था, उसे जोश आया, तो उसने सोचा कि देखो उसने हमारे इस कलीसा को नापाक किया, हम उस अल्लाह के घर को तोड़ देंगे। हाथियों की फ़ौज लेकर, हज़ारों की फ़ौज लेकर, और वो आया मक्का की तरफ। लड़ने के लिए कुछ बहाना तो चाहिए, लड़ने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। मक्के वालों के सारे जानवरों को बांध दिया, और जिनमें से तकरीबन 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के, और वो उस वक्त मक्के के सरदारों में से और ज़िम्मेदार किस्म के लोगों में से थे, और काबे के मुतवल्लियान में से थे। सारे लोगों ने मिलकर भेजा कि वे उसका इरादा लड़ने और झगड़ने का है, देखो क्या मामला होता है। अरे अब्दुल मुत्तलिब, और तुम जाओ और तुम जाके बात करके आओ। अब्दुल मुत्तलिब गए उसके पास और जाकर बात करे कि अरे अब्रहा, मैं आया हूँ तेरे पास मेरे ऊँटों के लिए और हमारे इलाके के लोगों के ऊँटों के लिए। बोले भाई तू तो काबे का मुतवल्ली है, मैं समझा तू मस्जिद की बात करने की और जंग की बात करने के लिए आया, और तू जो है ऊँटों की बात करने के लिए आया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई ऊँटों का मालिक मैं हूँ और मैं ही उसकी बात करूँगा, और काबे का मालिक अल्लाह है, अल्लाह तुम्हें देख लेगा, अल्लाह तुम्हें देख लेगा। और ऊँटों को लेकर चले गए और जाकर और मक्के के लोगों से कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, अरे मक्के के लोगों, वो ताकतवर है, उसकी फ़ौज बड़ी है और उसके साथ हाथी भी हैं, उससे मुकाबला करना मुश्किल काम है, और अपने आप को बचाओ, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ और वो आकर जो भी करे, और वो अल्लाह का मामला है। सारे मक्के के लोग डर कर घबरा कर और पहाड़ के ऊपर चले गए, पहाड़ के ऊपर चले गए। काबे से निकलते हुए अब्दुल मुत्तलिब ने और काबे की कड़ी को पकड़ के, काबे के दरवाज़े पर जो बंधा हुआ संकल, और उसको पकड़कर अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह मेरी ताकत होती तो मैं उससे लड़कर तेरे घर को बचाता। हर जगह घर वाला अपने घर की हिफाजत करता है, ये तेरा घर है तू इसकी हिफाजत कर ले। हमने ये देखा है दुनिया में, हर घर वाला अपने घर की हिफाजत करता है। ऐ अल्लाह हमारी ताकत कम है, अब ये तेरा घर है और तू इसकी हिफाजत कर ले। और ये पकड़कर, कड़ी पकड़कर दुआ करके रोते हुए और नमी दिल के साथ, और ये भी पहाड़ चढ़ गए। और जब हाथियों के लश्कर के साथ
और जब अबरहा निकलने लगा और सारी फ़ौज मक्के की तरफ आने लगी, और जिस हाथी पर अबरहा बादशाह बैठा हुआ था उस हाथी का नाम महमूद था, और वो मक्के की तरफ चलने तैयार नहीं था। काबे की तरफ चलने के लिए वो तैयार नहीं था। कितना मारते, कितना हड़काते, कितना भड़काते, लेकिन वो आगे को बढ़ता, फिर पलट के पीछे को दौड़ के फिर नीचे बैठ जाता। अल्लाह ताला ने उसे तंबी की, अल्लाह ताला ने उसे तंबी की, अल्लाह ताला ने उसे तंबी की। देख अब भी मान जा, तेरा हाथ ही नहीं मान रहा है। इसका मतलब ये है खुदाई ताकत है अल्लाह के घर के साथ, तू उसको बर्बाद करने के लिए जा रहे, ये तेरे लिए ठीक नहीं, वापस हो जा। लेकिन उसने नहीं माना, उसने नहीं माना। उस हाथी को छोड़कर, उस हाथी को छोड़कर चल बसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा, जिनके चोंच में, जिनके पैरों में छोटी छोटी कंकरियाँ थी, और वो लेकर फ़ौज की तरह और काबे के ऊपर को आई, और फिर आकर फिर 3-4 बार या 7 बार काबे का तवाफ़ करी, और तवाफ़ करके फ़ौज की तरफ को आगे बढ़ी, और वो हाथों से, कंकरियों से और पैरों से और चोंच से वो कंकरियाँ नीचे को छोड़ती, और कंकरियाँ नीचे को गिरती, और जिस आदमी के सर पर पड़ती और वो कंकरी और सर में से निकल के ज़मीन में को धंस जाती, सवारी पर गिरती, सवारी को चीरते हुए वो कंकरी ज़मीन में धंस जाती, यहाँ तक के वो सारे इंसान और सारे जानवर भूसा बन गए। दाना निकलने के बाद भूसा जिस तरह से हवा में उड़ता है, अबरहा की फ़ौज जितनी भी वो लाया था वो पूरी भूसा बन गई। अल्लाह ने फरमाया कास्फिम माकूल, जानवर खाया हुआ भूसा जैसा हवा में उड़ता है, वो इंसान पूरे के पूरे छलनी हो गए थे और हवा में उड़ने लगे थे। मक्के के मैदानों में, अतराफ में वो फ़ौज हवा में उड़ने लगी थी। जो लोग अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाना चाहते, अल्लाह उनको ऐसा बर्बाद करते। जो लोग अल्लाह के घर को आबाद करना चाहते, अल्लाह जन्नत में उनको ऐसा मकाम देते। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत जो मस्जिद में कचरा सगेरा करती थी और उसको याद करके उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को ये बात, ये हक़ हासिल था, वो किसी के लिए ऐसा करें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? कि या अल्लाह, तुम्हारे पड़ोसी कौन है? तुम्हारे पड़ोसी कौन है? तुम्हारा घर कौन सा है और तुम्हारे पड़ोसी कौन है? तुम्हारे तो ना बीवी है ना बच्चे हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप तो तने तना मालिक हैं और आपके पड़ोसी कौन हो सकते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से और उनको पैगाम होगा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे पड़ोसी वो हैं जो मेरे घरों को आबाद करने वाले, मेरे घरों को आबाद करने वाले, मर्द भी हैं औरत भी हैं। मेरे घरों को मर्द भी आबाद करते हैं और मेरे घरों को औरतें भी आबाद करते हैं। औरतें हैं घर में लेकिन मस्जिद आबाद करने का काम कर रहे हैं। औरतें हैं घर में लेकिन मस्जिदों को आबाद करने के मेहनत में उनका हिस्सा है, मेहनत में उनका हिस्सा है। पहला हिस्सा ये है कि अपने घर के मर्दों को 5 वक्त नमाज के लिए भेज रही हैं। दूसरा हिस्सा ये है और अपने घर के मर्दों को, बच्चों को अल्लाह के रास्ते में भेज रही हैं। और तीसरा हिस्सा ये है कि अपने बच्चों को और मस्जिद में, मकतब
और जो है कुरान की तिलावत के लिए भेज रही हैं। और चौथा हिस्सा ये है, घर बैठे बैठे औरतें और अपने घर से और मस्जिद को आबाद करने का काम कर रही हैं। मर्द तो मस्जिद में जाकर करते हैं, औरतें घर बैठकर करती हैं। वो क्या है? अपने मर्दों को गश्त के लिए, मुलाकात के लिए, शबगुजारी के लिए, महीना मशूरा के लिए तैयार करके भेजना, तैयार करके भेजना। घर के कैलेंडर में जहाँ पर कैलेंडर टंगता है वहाँ पर एक पर्चा टांगना, उसमें लिखना मंगल के दिन फ़ला मस्जिद का गश्त, बुध के दिन मशूरा, जुमेरात के दिन फ़ला मस्जिद का गश्त और जुमे के दिन फ़ला मस्जिद का गश्त, हफ्ते के दिन फ़ला मस्जिद का गश्त, महीने में फ़ला इतवार में महीना मशूरा और महीने में फ़ला इतवार को और करनूल का महीना मशूरा और महीने में और फ़ला इतवार को नंदयाल का महीना मशूरा और फ़ला हफ्ते में सेंटर का जोड़, फ़ला हफ्ते में। ये सारी कारगुजारी अपने मर्दों को मालूम करके औरतें अपने घर में कैलेंडर की तरह लगा के रखना और औरतें अपने मर्दों को याद दिलाना। सुबह उठते ही कैलेंडर देखना, देखो जी आज चाशुम्बा है, मौका है तो मशूरे में चले जाओ। देखो जी आज जुमेरात है, फ़ला मस्जिद का गश है, मौका है तो निकाल कर उसमें चले जाओ। जो औरतें अपने मर्दों को तैयार करके इन उमूर के लिए भेजेंगी, घर बैठे बैठे मस्जिद को आबाद करने में हिस्सा डाल दिया, मस्जिद को आबाद करने में हिस्सा डाल दिया। और कुछ औरतें ऐसे भी हैं, मर्द जाना चाहे वो रुकावट पैदा कर रही। तुम्हें रोज़ गशा में गए तो कैसा, आज इतवार है गोश्त पका लेंगे, तुम्हें महीना मशूरे गए तो कैसा, आज हमारे अम्मा आती ही मच्छियाँ लाती ही, तुम्हें सेंटर जोड़ को गए तो कैसा, आज हमारे अब्बा आती ही हैदराबाद से बिरयानी लाती ही, तुम्हें सेंटर जोड़ में गए तो कैसा। हर छोटी छोटी चीज़ को और जो है कि अपने मर्द को पकड़ के घर में रख लिया, तो मस्जिदें कैसे आबाद होंगी? और औरतों को घर बैठे मस्जिदों को आबाद करने का अजर कैसे मिलेगा? मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों का मस्जिद को आबाद करने का चौथा हिस्सा ये है कि जितने भी दावत के अमाल घर रहकर करने के हैं, उन अमाल में अपने घर की औरतें अपने मर्दों को हिस्सा डालने के लिए भेजना कि जाओ, तैयार करना, तरगीब देना, समझाना। अब कुछ औरतें ऐसी हैं और जिनके मर्द तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और औरतें भी कुछ नहीं कहती, अबे बस वैसी थाली पड़ी है घर में, और कभी मस्जिद में जाने के लिए बोलती ही नहीं। बस वो कमा के लाते हैं और घर में पैसे देते हैं और ये घर में चुप हैं अपना। नहीं मेरे मोहतरम माँ बहनों, मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। मस्जिद आबाद करने वालों को अल्लाह ताला के यहाँ अपने अर्श के नीचे जगह देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में आला मकाम देंगे। और मस्जिद अल्लाह की रहमत उतरने की जगह है। मस्जिद को आबाद करना हर ईमान वाले का हिस्सा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। औरतों के लिए 4 तरीक़े से और मस्जिद को आबाद करने में हिस्सा लेना चाहिए। और आज की इस मजलिस के लिए ये 4 हिस्से ही काफ़ी हैं। अगर तुमने इतना भी कर लिया, अल्लाह ताला और भी बड़े बड़े हिस्सों में अल्लाह आपका दर्जा बुलंद करेंगे। हम लेबनान गए थे, अरबी मुल्क है, लेबनान गए थे, अरबी मुल्क है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी मरकज़ बनी हुई है, अभी हाल ही में कि 15-20 साल पहले तकरीबन जी। और उस मस्जिद के, उस मरकज़ के बनने में एक ही औरत का सोना लगा है पूरा का पूरा। और वो मस्जिद इतनी बड़ी है और तकरीबन 10,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक ही औरत ने
अपने सोने से वो मरकज़ बनाइए। मस्जिद को आबाद करने के और भी तरीक़े हैं, जब तुम इनको शुरू कर दोगे अल्लाह ताला तुमको और भी आगे पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, तो आप सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करने के लिए, अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए। और इसके लिए मजबूत से अज़्म करो। अल्लाह के घर से जब तुम जाओगे, अल्लाह के रास्ते से जब तुम घर जाओगे और ये पर्चा लिख लेके जाओ कि हम अपने मर्दों को किन किन आमाल की दावत देना है, और अपने घर में दीवार पर लगा के रोज़ाना याद दिलाओ कौन से दिन क्या चीज़ है। हफ्ते के 7 दिनों में और 7 आमाल आपको मिलेंगे, और महीने के 4 हफ्तों में और 4 आमाल आपको मिलेंगे, और साल के 12 महीनों में और 12 आमाल आपको मिलेंगे। याद दिलाने से आपका हिस्सा लग जाएगा। यहाँ की औरतें भी और जो है मस्जिद को आबाद करने के लिए और अपने घर के लोगों को और इसी तरीके से तरगीब देने की कोशिश करें। अभी हम दुआ करा के जाएंगे और बाकी तश्कील भी होगी और तरगीब भी होगी, और इरादे करें, अज़्म करें और पर्चा भी तैयार करें, और असर में और फिर मस्जिद में भी उसको देकर भेजें इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना है। तैयार हैं सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल कसरिल अस्नाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमर इल्हाम फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह इस घर को आबाद फरमा, इस घर के आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। जो औरतें दीन की बात सुनने के लिए आई हैं अल्लाह इनको भी कबूल फरमा। अल्लाह कल को और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दावत चलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बातें मस्जिद को आबाद करने की बताई गई हैं अल्लाह हर एक को समझ कर मौत तक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसकी तरकीब जारी करने की तौफीक नसीब फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जिस वक्त में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो गैब से उन चीज़ों का हमारे हक़ में इंतज़ाम फरमा। अल्लाह तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, ज़िल्लत में हम काम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह तुम्हारी हमारे हालात पर रहम फरमा। अल्लाह तो हमारे हालात पर रहम फरमा, तेरी मदद शामिल हाल फरमा। अल्लाह तेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक के वास्ते से हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।